कैसी तेरी खुदगर्जी के किस नंबर 20 में आप देखेंगे कि जब महक को पता चलेगा कि उसको कत्ल करवाने की साजिश में बाबा साहब का हाथ था तो वो पुलिस स्टेशन से चली जाएगी। शमशेर उसके पीछे भागा भागा जाएगा, उसको समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन कि तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मेरी और मेरी फैमिली की ज़िंदगी जहन्नम बना के रख दी है। तुम्हारे घर वाले कभी भी मुझे कबूल नहीं करने वाले। जैसे बाबा साहब ने तो मुझे कत्ल करवाने की साजिश की है, तो क्या मुझे वो कबूल करेंगे या दोबारा मुझे कत्ल नहीं करवाएंगे। वो ये भी कहेगी कि तुम्हारी ज़िद जिसे तुमने मोहब्बत का नाम दिया हुआ है, मेरी ज़िंदगी में उसने इतनी अजियत घोल दी है कि मैं मरना पसंद करूँगी, खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो। शमशेर के पास महक की किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं होगा। वो वहाँ से चला जाएगा, बाहर उसे तारा मिलेगा। तारा उसे समझाने की कोशिश करेगा कि तुमने जो कुछ सुना है वो गलत है, वो झूठ बोल रहा है। लेकिन शमशेर कहेगा कि अगर शेरू ने जो कुछ कहा है वो सच हुआ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो बाबा साहब ही क्यों ना हुए। तारा उनको समझाने की कोशिश करेगा कि वो झूठ बोल रहा है, वो एक नौकर है, तुम नौकर की बातों पे यकीन कर रहे हो, वो पैसों के लिए ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन फरवा बाद में अकेले में शमशेर के कान में ये बात डालेगी कि अगर तुम्हें नौकर की बात का यकीन नहीं है, तुम अपनी माँ से पूछ लो, तुम्हारी माँ को हर एक बात का इल्म है और तुम्हारी माँ इस बात की गवाही देगी कि महक को कत्ल करवाने में बाबा साहब का हाथ है। फिर अपनी माँ के पास जाएगा और उसे पूछेगा कि क्या वाकई सच है कि बाबा साहब ने महक को मरवाने के लिए कोशिश की थी। उसकी माँ मुकर जाएगी, वो कहेगी नहीं ये बात झूठ है। लेकिन शमशेर अपने ऊपर पिस्तौल तान लेगा और वो कहेगा कि अगर तुमने झूठ बोला तो मैं अपने आप को पे गोली चला दूंगा। शमशेर की माँ ब्लैकमेल हो जाएगी और उसके सामने हाथ देगी कि तुम अपने आप को गोली ना मारो, मैं सच बताने के लिए तैयार हूं कि हाँ वाकई बाबा साहब ने महक को कत्ल करवाने की कोशिश की थी। लेकिन चूंकि अब महक जिंदा है और उसे कुछ भी नहीं हुआ तो तुम भी पिछली बातों को भूल जाओ और इस रिश्ते को लेके आगे चलो और मैं बाबा साहब को समझाने की कोशिश करूंगी। उसकी माँ के सच बताने के बाद शमशेर बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, उसे यकीन ही नहीं आएगा कि उसके बाबा साहब ये हरकत कर सकते हैं। दूसरे दिन जब बाबा साहब कॉन्फ्रेंस से वापस आएंगे कि तो शमशेर सामने ही खड़ा होगा, वो बाबा साहब से बात करेगा कि हमें पता चल गया है कि आपने महक को कत्ल करवाने की कोशिश की थी। बाबा साहब ही देखेंगे कि जब बिल्ली थैले से बाहर आ गई है तो वो कहेंगे कि हाँ मैंने उनको कत्ल करवाने की कोशिश की है और अगर मेरा बस चला तो मैं इसको दोबारा कत्ल करवाने की कोशिश करूँगा। और तुम कल के बच्चे हो, मुझे ना समझाओ कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन शमशेर अपने बाबा साहब को कहेंगे कि आप ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेंगे और अगर किसी ने भी महक की तरफ उंगली उठाई तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। इस बात पर बाबा साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो उसको थप्पड़ मार देंगे। शमशेर घर छोड़कर चला जाएगा, वो महक को भी साथ ले जाएगा और जाते जाते वो अपने बाबा साहब को भी बता के जाएगा कि मैं आपके हर जुल्म का हर तरह से सामना करने के लिए तैयार हूँ और मैं महक को बचाने के लिए आखिरी हद तक जाऊँगा और मैं महक की ज़िंदगी की हिफाजत खुद करूँगा। उधर जब निदा के रिश्ते के लिए कुछ लोग आएंगे और उन्हें जब पता चलेगा कि निदा जो है वो महक की सिस्टर है और निदा वही लड़की है जिसकी वीडियो वायरल हो चुकी है, तो वो इस रिश्ते से इनकार कर देंगे और वो नहीं चाहेंगे कि वो एक ऐसे घर में रिश्ता तय करें जिनके बेटी की इस तरह की वीडियो वायरल हो चुकी हो। इस बात पर महक के वालिद बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे। वो कहेंगे कि जिनका शमशेर जैसा बहनोई हो, जिनकी महक जैसी बेटी हो और मेरे जैसा कमज़ोर बाप हो, उन बेटियों की कभी शादी नहीं हुआ करती। जिस पर हसन कहेगा कि मैं निदा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। महक के माँ बाप कहेंगे कि तुम जज्बाती फ़ैसला कर रहे हो, तुम खूब सोच लो। तो वो कहेगा कि मैंने सोच लिया और मैं निदा से शादी करूँगा।